इस्लामी तारीख का असल मार्क्स मुकम्मल उर्दू मतन। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जंग के बाद यरूशलेम और इसराइल का साथ न छोड़ने वाली ताकतों की बात ज़रूर करते हैं, और लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, इस सब का सोर्स क्या है? ये मालूमात आप कहाँ से लाते हो? भाई, इसका सोर्स कोई सोशल मीडिया पोस्ट या कहानी नहीं, बल्कि ये वो किताबें हैं जो सदियों से इस्लामी तारीख की बुनियाद समझी जाती हैं, जैसे तारीख़ तबरी, इब्न अथीर, इब्न कसीर, इब्न खल्दून और इन जैसी बेशुमार अजीम किताब। तकरीबन पूरी दुनिया में उन्हीं किताबों को इस्लाम की मुस्तनद तारीख माना जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में असल सवाल ये नहीं कि हमारा सोर्स क्या है, असल सवाल ये है कि उन किताबों का सोर्स क्या है। ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें आखिर आईं कहाँ से? इन किताबों के पीछे मौजूद उलमा की कहानी नहायत दिलचस्प है। रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद तकरीबन 1400 साल पहले 4 खलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हम ने इस्लामी तारीख़ बाकायदा लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इसकी वजह ये थी कि सहाबा कराम की एक बड़ी तादाद जिंदा थी। सबको इस्लाम की पूरी तारीख ज़ुबानी याद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब सहाबा कराम दुनिया से रख़्सत होने लगे, नई नस्ल इस्लाम की अजीम जंगों बद्र, उहद, खंदक को भूलने लगी। यहाँ तक कि कुछ नौजवान मुसलमान हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अली जैसे इस्लामी हेरोज़ को छोड़कर रोमी और फ़ारसी सल्तनतों के करदार हरकल और रुस्तुम से मुतासिर होने लगे। ये वो लम्हा था जब इस्लाम की तारीख को महफूज करने का सबसे बड़ा कदम उठाया गया। ये काम किया खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने। खलीफा बनते ही उन्होंने अपने दौर के अजीम आलम इमाम इब्न शहाब ज़हरी को बुलाया और हुक्म दिया कि पूरी खिलाफत में रसूल अल्लाह की ज़िंदगी पर दुरूस दिए जाएं। इस वक्त दुनिया में चंद आखिरी सहाबा कराम जिंदा थे। इमाम ज़हरी ने उनसे सीरती रसूल सीखी और फिर अपने शागिर्दों को पढ़ाना शुरू किया, ताकि आने वाली नस्लें इस्लाम के हेरोज़ को भूल न जाएं, ताकि आने वाली नस्लें इस्लाम के हेरोज़ को भूल न जाएं। इमाम ज़हरी के शागिर्दों में 2 नाम आज पूरी दुनिया जानती है। इब्न इसहाक इमाम मालिक इमाम ज़हरी ने इस्लाम की तारीख की पहली बाकायदा किताब लिखी, लेकिन जैसे ही ये किताब मुकम्मल हुई, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ को शहीद कर दिया गया, और सिर्फ 30 साल बाद बनो उमैया की खिलाफत भी ख़त्म हो गई, और उनके साथ ही इस्लामी तारीख की वो पहली किताब भी दुनिया से गायब हो गई। इसके बाद एक नई खिलाफत भरी। अब्बासी खिलाफत अगरचा अब्बासियों में भी कमज़ोरियां थीं, लेकिन एक बात नाकाबिल इनकार है, अब्बासियों को इल्म से बेपनाह मोहब्बत थी। यहाँ तक कि एक अब्बासी खलीफा ने अफलातून की एक किताब के बदले रोमी सल्तनत से जंग ख़त्म कर दी। खलीफा मंसूर ने बनो उमैया के दारुल हुकूमत को ख़त्म करके बगदाद को मुसलमानों का नया मरकज़ बनाया और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कायम की, जिसे बाद में बैतुल हकमा हाउस ऑफ विजडम कहा गया। खलीफा मंसूर ने इमाम ज़हरी के शागिर्द इब्न इसहाक को हुक्म दिया, आदम से लेकर आज तक पूरी दुनिया की तारीख लिखो। इब्न इसहाक ने मुसलमानों की पहली मुकम्मल तारीखी किताब लिखी, लेकिन ये किताब भी वक्त के साथ ज़ाया हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस वक्त कागज़ मौजूद नहीं था। किताबें महंगे चमड़े और पापीरस पर लिखी जाती थीं। कागज़ बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन के पास थी और वह उसे दुनिया से छिपाते थे। ये सब इस वक्त बदला जब मुसलमानों और चीनी सल्तनत के दरमियान एक अजीम जंग हुई, जिसमें हज़ारों चीनी कैदी बनाए गए। उन्हीं कैदियों के ज़रिए मुसलमानों ने पहली बार कागज़ बनाने का फ़न सीखा। फिर आया अब्बासी खिलाफत का अजीम तरीन दौर और उसका अजीम बादशाह हारून रशीद। उन्होंने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी कागज़ बनाने की फैक्ट्री कायम की,
जिसके बाद इस्लामी सुनहरी दौर, इस्लामिक गोल्डन एज का आगाज हुआ। अब किताबें महफूज होने लगीं, इल्म पूरी दुनिया में फैलने लगा और उलमा की इज्जत आज के रोनाल्डो और मेसी जैसी हो गई। उसी दौर में सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम और हदीस की 6 बड़ी कुतब लिखी गईं। बाद में इब्न हशाम वाक़दी, इब्न साद, इमाम तबरी ने इस्लामी तारीख को महफूज किया। फिर आया सलाहुद्दीन अयूबी का दौर, जिन्होंने बीतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया। लेकिन उसके बाद चंगेज़ खान और हलाको खान की तबाही ने बगदाद, बीतुल हुक्मा और लाखों किताबों को ख़त्म कर दिया। उसी बर्बादी के बाद इब्न कसीर ने अलबदाया वाल नहाया लिखी, इब्न खल्दून ने वो किताब लिखी जो आज हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। लेकिन जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस आया और मुसलमानों ने उसे हराम कहकर रद्द कर दिया, वहीं से मुसलमानों का ज़वाल और यूरोप का अरूज शुरू हो गया। और यही वो तारीख़ी हकीकत है जिसे समझे बगैर आज की दुनिया को समझना मुमकिन नहीं। सब्सक्राइब करें।